दोस्तों कहते हैं कि जब हवस की आंधी चलती है तो ये अपने साथ साथ प्यार, विश्वास और भरोसे और उम्मीद की नींव पर टिके हुए उस घरौंदे को भी उजाड़ कर ले जाती है, जिसकी छांव तले एक परिवार जन्म लेता है, पति पत्नी का रिश्ता बनता है और जिसके भरोसे पर समाज और परिवार की नींव बनती है। आज का एक ऐसा ही ताज़ा मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक थाना अंतर्गत बस्सी से निकलकर सामने आया है, जो आपको भी रिश्तों, समाज और परिवार की इस बुनियादी नींव को शर्मसार करने पर मजबूर कर देगा। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाक़ई आप ऐसे सभ्य समाज में जी रहे हैं, जहाँ पर रिश्तों का, जहाँ पर पति-पत्नी के इस संबंध का, जहाँ पर विश्वास का कोई मूल्य ही नहीं रहा है? वेलकम टू द शो सच्ची घटना। आपको इस सिलसिलेवार घटना में हम आपको ठीक तरीके से बताते हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ और कैसे इस मामले का पूरा पर्दाफ़ाश होता है। दोस्तों, दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास सटा हुआ एक थाना लगता है जिसे बस्सी थाना कहते हैं और इसी बस्सी थाना अंतर्गत एक गाँव है चैनपुरा। बात कर रहा हूँ 5 फरवरी 2025 की। दरअसल रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक खेत में एक पति और पत्नी तिरपाल डालकर सो रहे थे। अचानक से वो पत्नी चीखना, चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर देती है। दरअसल हुआ यूँ कि उस पत्नी की आँखों के सामने ही उसी के पति का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और कत्ल इतनी बेदर्दी से किया गया था कि देखने वालों की रूह भी काँप जाए। बस इसके बाद तत्काल वो पत्नी गरिमा अपने पति नेनू राम की इस हत्या की साजिश के पीछे अपने ही आस-पड़ोस के लोगों को ज़िम्मेदार बताती है और तत्काल अपने ही पति के भाई ओम प्रकाश मीणा को खबर देती है। मौके पर ओम प्रकाश मीणा पहुँचता है और वो अपने भाई की इस तरीके की हालत को देखकर आग बबूला हो जाता है, परेशान हो जाता है। बदहवासी के आलम में वो तत्काल थाने पर पहुँचता है, पुलिस को सारे मामले की रिपोर्ट देता है और उसके बाद 5 से 6 लोगों के खिलाफ नामज़द एक हत्या का मुकदमा दर्ज कराता है। इसके बाद आगे की कार्यवाही चल रही होती है और इधर नेनू राम, जिसकी उम्र करीब 33 साल के आसपास थी, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। तत्काल पुलिस हरकत में आती है और मौके पर आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। नेनू राम के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो कुछ भी संदिग्ध और कुछ भी खास ऐसा नहीं मिलता है जिससे ये सिद्ध किया जा सके, जिससे पता लगाया जा सके, जो कि केस की तरफ एक अहम सुराग बन सके, एक पहली कड़ी बन सके। इसी कड़ी में पुलिस तत्काल उस नेनू राम की पत्नी गरिमा को भी गिरफ्तार करती है और उससे शुरुआती तफ्तीश करने लगती है। दरअसल ये गिरफ्तारी नहीं थी, बस एक जाँच का एक पहला स्टेप था, जहाँ पर संदेह के आधार पर, जहाँ पर पूछताछ की पहली कड़ी को निकालने के लिए पुलिस ने गरिमा को अपनी हिरासत में लिया और गरिमा से पूछताछ करनी शुरू कर दी। गरिमा ने 5-6 लोगों के ऊपर शक जताया और उसके बाद गरिमा को पति के अंत्येष्टि कर्म की पूर्ति करने के लिए वहाँ से छोड़ दिया जाता है। 6 फरवरी 2025 को नेनू राम का क्रियाकर्म कर दिया जाता है। नेनू राम की आत्मा को शांति मिली ही नहीं थी कि अभी इस मामले में पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई करना शुरू कर देती है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आती है, जो डिटेल निकलती है, वो सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। दरअसल हुआ यूँ कि नेनू राम की पत्नी गरिमा का उसी के पास के रहने वाले एक पड़ोसी, जिसका नाम लोकेश उर्फ शिव कुमार था, उसके साथ अवैध संबंध चल रहा था। दरअसल ये अवैध संबंधों का सिलसिला कोई नया नहीं था। ये अवैध संबंध लगातार बन रहे थे और तब भी बन रहे थे जब गरिमा अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी और उसका पति पीछे से आकर नेनू राम उसे देख लेता है। दरअसल नेनू राम ने इस तरीके की घटनाक्रम को पहली बार नहीं देखा था। इसके पहले भी नेनू राम ने अपनी पत्नी गरिमा को उसके प्रेमी लोकेश के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इतनी गंदे तरीके से ये लोग आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाया करते थे कि जिसे हम आपके साथ बयां भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी इस गरिमा नाम की महिला को समय मिला करता था, वो अपनी प्रेमी लोकेश के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कभी खेतों पर चली जाया करती थी, तो कभी मार्केट में चली जाया करती थी। हद तो ये हो गई थी और इन दोनों की हिम्मत तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कभी-कभी पति घर पर ही सोया करता था और नेनू राम के सोने की अवस्था में उसकी पत्नी गरिमा अपने प्रेमी लोकेश को घर पर बुलाती थी और घर पर बुलाकर नेनू राम के ही सामने, नेनू राम की नींद में होने के बावजूद उसकी पत्नी गरिमा और उसका प्रेमी लोकेश दोनों एक-दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बनाते थे। इस तरीके से जब कई बार घटनाक्रम होने लगता है और नेनू राम ने कई बार इन दोनों को पकड़ लिया, कई बार इस बारे में घर पर कलह की स्थिति बन गई, मारपीट हुई, विवाद हुआ, कई बार इस बारे में टोका-टोकी हुई, लेकिन नेनू राम की मौजूदगी हो या फिर गैर मौजूदगी, उसकी पत्नी गरिमा को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो अपनी प्रेमी लोकेश के साथ उसके जिस्म की आग को बुझाने के लिए उसके पास चली जाया करती थी। बस इस रोज़ भी वही होता है कि जब नेनू राम अपनी पत्नी गरिमा के साथ बातचीत कर रहा होता है और खाना खाने के बाद ये लोग तय करते हैं कि दरअसल हमारे खेत में आवारा पशु आ रहे हैं और इन आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए, इनसे दूर भगाने के लिए हमें हमारे खेत में जाकर इस चीज़ को रोकना चाहिए, वहाँ पर रुककर रात में पशुओं को भगाने का काम करना चाहिए। बस इस मामले की ताक में उसकी पत्नी गरिमा पहले से थी
दरअसल इसके पहले भी ऐसा ही हुआ था कि जब कभी-कभी गरिमा खेत पर जाकर पशुओं को भगाने का काम करती थी, तो वो वहीं पर अपने प्रेमी रात में लोकेश को बुला लिया करती थी। और जब लोकेश वहाँ पर आता था, तो रात भर ये लोग उसी तिरपाल के नीचे शारीरिक संबंध बनाते थे, अपने जिस्म की आग को बुझाया करते थे। लेकिन 5 फरवरी 2025 को जब उसका पति नेनूराम गरिमा से ये कहता है कि चलो हम लोग खेत पर चलते हैं और आवारा पशुओं को वहाँ से भगा देते हैं, रात भर वहीं पर रुक जाएँगे। तो ये लोग खाना खाकर रात में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उस तिरपाल लगाए हुए उस झोंपड़ी में अपने ही खेत में सो रहे होते हैं। इधर गरिमा ने अपनी प्रेमी लोकेश को खबर कर दी थी और इधर जब लोकेश वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि नेनूराम सो रहा है। तत्काल लोकेश ने अपनी प्रेमिका गरिमा के पति नेनूराम के ऊपर हमला बोल दिया और वो उसके ऊपर धारदार हथियार से उसका गला रेत देता है, जिससे मौके पर ही नेनूराम की मौत हो जाती है। 33 वर्षीय नेनूराम की मौत होने के बाद ये लोग इतने बेशर्म और इतने बेहयाई की हद पर उतर पड़ते हैं कि नेनूराम की शव के पास ही गरिमा और उसका प्रेमी लोकेश ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद जब इन लोगों की हवस की आग ठंडी पड़ जाती है, तो गरिमा अपने प्रेमी को साजिश के इस लेवल तक जाकर समझाती है और ये कहती है कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ और किसी को कुछ बताना मत, आगे का जो मामला है वो मैं सँभाल लूँगी, वो मैं सब डील कर लूँगी। बस इसके बाद नेनूराम की हत्या करने के बाद लोकेश वहाँ से फरार हो जाता है और अपने घर पर आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आकर घर पर वो सो जाता है और इधर नेनूराम की पत्नी गरिमा शोर मचाना, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और मृतक के भाई ओम प्रकाश मीणा को खबर कर देती है। इधर ओम प्रकाश मीणा जो कि मौके पर पहुँचता है, वो देखता है कि उसके भाई का कत्ल हो चुका है, उसकी भाभी रो रही है, तो तत्काल 5-6 लोगों को हत्या का आरोपी बनाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराता है। इधर जब पुलिस इस मामले में कार्यवाही करती है और कार्यवाही करने के बाद तत्काल पहला शक नेनूराम की पत्नी गरिमा के ऊपर ही डालती है और उसकी कॉल डिटेल निकालती है, तो पता चलता है कि लगातार कॉल्स पर गरिमा के एक व्यक्ति से, गांव के ही रहने वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध चल रहे हैं। लगातार लंबी-लंबी बातें चल रही हैं और इन दोनों के बीच ये लंबा सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। शुरुआती तफ्तीश में भी यही पता चल जाता है कि लोकेश और गरिमा के बीच के संबंध दोस्ताना रवैये से कुछ ज़्यादा ही हैं, जो कि अवैध संबंधों तक पहुँच चुके हैं। बस इसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर कार्रवाई करते हुए लोकेश के घर पर पहुंचती है और लोकेश को गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। लेकिन लोकेश इतना बड़ा शातिर था कि जाने उसे कैसे इस बात की खबर लग चुकी थी, वो वहां से मौके पर अपने दोनों मोबाइल को छोड़कर फरार हो चुका था। दरअसल उसे इस बात का पूरा अंदेशा था, पूरी खबर थी कि अगर पुलिस उस तक पहुंचेगी तो उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल कर उसके मोबाइल को सर्विलांस पर डालकर वो उस तक बहुत आराम से पहुंच जाएगी। बस इस चीज़ से बचने के लिए लोकेश ने अपने दोनों मोबाइल को घर पर ही छोड़ दिया और वो वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस अब मौके पर कार्रवाई करते हुए आसपास की एरियाज़ में छापेमारी कर रही है और इधर नेनूराम की पत्नी गरिमा को उसके ही पति का कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की न्यायिक रिमांड लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उसका जो प्रेमी है लोकेश, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। टीम बनाकर उसके बारे में आगे की जांच पड़ताल जारी है। नेनूराम के इस कातिल लोकेश को गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और अभी तक मेरे द्वारा इस रिपोर्ट को आपके सामने पेश किए जाने तक लोकेश की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। देखते हैं कि आगे लोकेश गिरफ्तार होता है या फिर नहीं। और दोस्तों, इसके बाद इस दुखद घटनाक्रम का अंत हो जाता है जहाँ पर एक परिवार तबाह हो गया, एक व्यक्ति की ज़िंदगी खराब हो गई और एक बार फिर से पति-पत्नी का एक खूबसूरत सा रिश्ता शर्मसार होकर रह गया। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो संगीन वारदातें होती हैं, वो हमारे समाज का एक कड़वा आईना है, एक कड़वा सच है, जो हमें कहीं न कहीं ये बताती हैं, ये जागरूक करती हैं कि अगर हम अपने आस-पास की चीज़ों पर नज़र नहीं रखते हैं, अगर अपने पति-पत्नी के रिश्ते पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रेम संबंधों में तालमेल बनाकर नहीं रखते हैं और प्यार से नहीं रहते हैं, तो आए दिन इस तरीके की वारदातें हमें देखने के लिए मिलेंगी और हर बार इस तरीके से कोई न कोई घटनाक्रम हमारे सामने निकल कर सामने आएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या गलती किसकी थी? क्या गरिमा की गलती थी या फिर उसके पति नेनूराम की गलती थी या फिर वो जो उसका प्रेमी लोकेश था, वो इस जुर्म में पूरा का पूरा ज़िम्मेदार है और उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था? अपनी राय, अपने विचार कमेंट करके इस मुद्दे पर ज़रूर रखिएगा और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं और अगर आपको देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरें देखना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो में आएँ, हमारे चैनल को देखें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक करके हमें आप मोटिवेट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें नेक्स्ट वीडियो में ये प्रेरित कर सकते हैं कि हम आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ ज़रूर लें। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और मुझे यानी अनुराग को आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।